हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 2 को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मेरे स्टूडेंट। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। याद करो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कंडीशन पढ़ते थे। वो होता था दो कंडीशन, एक होता है अक्षीय स्थिति, दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। आज मेरे प्यारे स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र के कारण नहीं, हम लोग किसके कारण भाई, मतलब कि क्या चीज का मान, विभव का मान ज्ञात करेंगे भाई। और किसके कारण भाई, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान, और दो कंडीशन में भी ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, जिसमें से आज पढ़ने वाले हैं अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। किसके बारे में, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूं पीछे पहला चैप्टर में। ठीक है, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव के क्या है मेरे प्यारे साथियों, अनुदिश। इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। मैं चित्र पहले से बना दिया हूं, फिर भी आपको और समझाने के लिए और बना रहा हूं। मान लो ए भी क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू, मैं लिखना भूल गया हूं, आप लोग लिख लेना ना यहाँ पर, जो प्लस क्यू और क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, माइनस क्यू। जो प्लस क्यू किससे भाई, जो प्लस क्यू और क्या है माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और उनके बीच का दूरी कितना है, 2a है, लिखा है। और ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परवैद्युतांक क्या मेरे प्यारे साथियों, k है। उसके बाद मान लो द्विध्रुव के केंद्र, केंद्र मतलब o से कितना दूरी पर, r दूरी पर, कितना दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु क्या है मेरे प्यारे साथियों, p है। क्या है भाई, p है, जिस पर वैद्युत विभव का मान क्या है मेरे प्यारे साथियों, ज्ञात करना है। थ्योरी आपको रटने की जरूरत नहीं, और मैं एक बार फिजिक्स पढ़ा दिया मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब समझ जाना आपको जीवन में फिजिक्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। मान लो ए भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और उनके बीच का दूरी कितना है भाई, 2a है। और द्विध्रुव के क्या है भाई, केंद्र O से कितना दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत विभव का क्या है मेरे प्यारे साथियों, मान ज्ञात करना है। ठीक, बेहतरीन चित्र वहां डिजाइन कर दिया हूं और समझाने के लिए यहां बनाया हूं। ठीक है भाई, अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब उसके बाद सर पूरा हिंदी लिख दिए हो और समझा भी दिए हो, अब क्या करें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको कई बार बताया था मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, कहां पर भाई, बिंदु P पर, ठीक है, यहां पास लिख लेना, P पर किसका मान, विभव का। ठीक है, बिंदु P पर विभव। अब सर विभव का मान हम लोग पढ़े क्या कहीं, जी सर पढ़े हैं, V बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k लिख सकते हैं अगर माध्यम हो, और नहीं है तो अभी फिलहाल ऐसी। और क्या आएगा, Q अपॉन कितना आता था, R। सेम यही सूत्र को यहां लगाना है, तो V बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर माध्यम बोले हो k, तो यहाँ क्या आ जाएगा k, और ऊपर आएगा Q अपॉन कितना, R। R क्या होता है, दूरी होता है मेरे प्यारे साथियों। तो हम लोग को प्लस Q से कहां तक निकालना है, P बिंदु तक निकालना है। तो प्लस Q से P तक का दूरी कहीं कहीं दिख रहा है क्या किसी को, सर मेरे को तो नहीं दिख रहा है। ये O से P तक का दूरी R है, और A से B तक का दूरी 2 है, लेकिन A से P तक का दूरी पता है क्या, नहीं। इसका मतलब इसका दूरी पता नहीं है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, भुजा को। तो उसका भुजा का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, AP। ठीक है, क्या आएगा, AP। सर स्क्वायर लगा दे क्या, नहीं, यही तो गलती कर दिए। अगर स्क्वायर लगाते तो विद्युत क्षेत्र हक के लिए होता है, लेकिन सूत्र में स्क्वायर है ही नहीं है, तो आप क्यों लगाओगे जबरदस्ती। तो यहाँ क्या आएगा, AP। और इसको क्या लिखते हैं, कौन बताएगा, AP वेक्टर के क्या चीज भाई, अनुदिश। क्या है, अनुदिश। इसको समीकरण कितना मानते हैं, कौन बताएगा, 1। जी सर। अब क्या निकालते हैं मेरे प्यारे साथियों, AP का मान। AP का मान कैसे आता है, कौन बताएगा, पीछे क्लास में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, यहां पास और समझा रहा हूं भाई, ध्यान से देखना। यहां पास P बिंदु है, यहां पास A बिंदु है, और आगे क्या है मेरे प्यारे साथियों, O बिंदु। कितना है भाई, O है, सबको दिख रहा है। B का कोई काम नहीं, इसका आंसर B को नहीं लिख रहा है। अब देखो O से A तक का दूरी कितना है, कौन बताएगा, सर A है। क्यों A है सर, टोटल 2 है, तो ये A हुआ, और ये भी क्या हुआ, A। अब यहां तक का दूरी A, और O से P तक का दूरी कितना है मेरे प्यारे साथियों, कितना है, R। अब सर किसका मान निकालना है हम लोग को, AP।
तो आप लोग को मैं कई बार बताया था मेरे प्यारे साथियों, टोटल दूरी कितना है ओपी, जो किसके बराबर होगा एपी, किसके बराबर एपी प्लस कितना ओए के बराबर, कितना ओए, मतलब दोनों बीच के दूरी को जोड़ देंगे तो किसका मान निकल जाएगा ओपी। तो ओपी बराबर एपी प्लस ओए, हम लोग को किसका मान निकालना है एपी का, तो ओए कहां जाएगा इस साइड, तो यहां पास मैं डायरेक्ट लिखूंगा ओपी माइनस कितना आएगा, कितना आएगा ओए, क्या आएगा ओए। कैसे आया, किसी डाउट होगा तो बिल्कुल पूछ लेना भाई। टोटल दूरी ओपी और क्या आएगा बीच का दूरी एपी और ओए, तो ये लिख सकता हूं एपी का मान निकालना है तो ओए कहां जाएगा इस सेट, तो यहां पास ठीक है। अब देखो एपी बराबर ओपी का मान आर और ओए का मान ए आएगा। अब इसको समीकरण किस में रख दो भाई एक में, तो यहीं पास लिख देता हूं, क्या लिखोगे समीकरण एक से क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा, सर मैं बताता हूं। v बराबर, हम लोग v क्यों दिया, इसको 1 देंगे, क्यों देंगे 1, क्योंकि हम लोग प्लस क्यू के कारण लिखा रहे हैं, और यहाँ क्या आएगा 1/4πε0 के, और उधर क्या चलेगा भाई q अपॉन एपी के जगह r माइनस ए। इसको समीकरण देना मेरे प्यारे स्टूडेंट 2। अब किसके लिए निकाले सर, अब किसके लिए निकालेंगे, कौन बताएगा, मैं बताता हूं सर, ठीक है। ये थ्योरी कोई काम का नहीं है, ठीक, ये मिटा रहा हूं चित्र, लेकिन थोड़ा सा काम का है अपना, ठीक, ये थ्योरी वाला काम हो चुका है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, क्या ध्यान से देखे सर, बता दो आप ही, तो यहीं पास बताएं, देखते हैं भाई, बताते हैं क्या बताए। तो यहां पास आया, अब किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या चीज, विभव, बिंदु P पर विभव, क्या नाम दूंगा बताओ, V2। सूत्र वही रहेगा क्या सर, कौन सा सूत्र बताओ, मैं यहां पास लिखूं 1/4πε0 के, और यहाँ क्या आता था प्लस क्यों आता था, प्लस क्यू कारण निकाले थे, लेकिन यहाँ पास मेरे प्यारे साथियों माइनस क्यू के कारण, विद्युत क्षेत्र में हम लोग माइनस को हटा देते थे क्योंकि उसका दिशा और परिमाण दोनों होता था, लेकिन इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, इस कारण से पूरा मेरे प्यारे साथियों माइनस के साथ लेना पड़ता है, तो क्या आएगा माइनस क्यू, और नीचे क्या आएगा, कहां से निकालना है सर, बिंदु बी पर कौन सा आवेश है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव ज्ञात करना है। तो बताओ बी से पी तक का दूरी किसी को पता है का, यहां से कहां तक, यहां तक, किसी को पता है, नहीं पता है, तो उस भुजा का नाम क्या आएगा बीपी, और यहां पास क्या लिख सकते हो पीबी वेक्टर के अनुदिश, क्या आएगा पीबी वेक्टर के अनुदिश आ सकता है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब सर बीपी का मान कैसे निकाले, हमको तो समझ नहीं आ रहा है, तो हम समझा देते हैं। तो बीपी का मान निकालना है, पी और बी का, तो ओ वाले का कोई रोल नहीं है, तो इस चित्र को मैं अपने हिसाब से समझाने के लिए ऐसे बना सकता हूं, ये पी पॉइंट है, क्या है पी, और ये क्या है भाई ओ पॉइंट है, और ये क्या है मेरे प्यारे साथियों बी पॉइंट। ओ से बी तक का दूरी ए है सर, ओ से पी तक का दूरी कितना है सर आर है। अब वही फिर काम, टोटल दूरी कितना है भाई बीपी, ठीक है, और छोटी दूरी क्या है ओपी, और छोटी दूरी क्या है ओए, आएगा ओए की ओबी, ओबी, किसका मान निकालना है सर बीपी का, उसी को निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ओपी और प्लस कितना आएगा ओबी आएगा। अब देखो ओपी का मान आर, ओबी का मान ए, और यहाँ क्या आएगा बीपी। इस मान को कहां रख दो मेरे प्यारे साथियों, समीकरण कितना दे देना 3। ये चित्र का भी खेल खत्म हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखना चित्र आपको बनाना है, मैं स्टार्टिंग में बता ही दिया था। देखो आगे, तो समीकरण किससे, समीकरण कितना सर 3 से, समीकरण 3 से क्या आएगा बताओ, V2 बराबर 1/4πε0 के, और माइनस क्यू बटे कितना आएगा R प्लस ए। इसको समीकरण कितना देना 4। अब बिंदु P पर क्या चीज, परिणामी विभव। अब ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सा राशि है अदिश, और अदिश राशि में तो दिशा नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे दिशा उसा नहीं देखेंगे, डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं, दोनों विभव निकाले थे प्लस क्यू और माइनस कारण, उसको विभव का मान जोड़ देंगे तो परिणामी विभव निकल जाएगा। तो परिणामी विभव को दर्शा रहा हूं V से, और क्या करूंगा V1 प्लस कितना V2, क्यों किए भाई, यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा सर, क्वेश्चन बन सकता है मेरे प्यारे साथियों। माइनस उसमें क्यों आता था पता है, क्योंकि अलग अलग दिशा में था विद्युत क्षेत्र, लेकिन विभव का तो दिशा ही नहीं होता, इस कारण से दोनों आपस में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। अब समीकरण मेरे प्यारे साथियों कहां भाई, समीकरण
2 व 4 से क्या करने पर, 4 से मान रखने पर, क्या करने पर, 4 से मान रखने पर, ठीक है, ये मान है ना, ठीक है, मान रखने पर क्या आएगा, v बराबर v1 का मान बताओ सर, v1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ q बटे कितना आएगा, r माइनस ए, और कोष्टक बंद, बीच में क्या चल रहा है सर, प्लस, और यहाँ क्या आएगा सर, v2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आएगा, और यहाँ क्या आएगा सर, माइनस क्यों आ जाएगा, क्यों आएगा, देखो समीकरण 4 में, और नीचे क्या आएगा, r प्लस ए, और इस ठीक। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पर थोड़ा सा आपको सरल करने का जरूरत है, क्या सरल करोगे, तो देखो ध्यान से, v बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्यू बटे कितना आएगा भाई बताओ, r माइनस ए आएगा, बीच में ध्यान रखना, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस, और क्या चलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ क्या आएगा, क्यू बटे कितना, r प्लस ए। अब कॉमन निकालने आता है, ऊपर से क्यू कॉमन लिख लेगा, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो यहाँ क्या आएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और कोष्टक में क्या बचेगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे r माइनस ए, बीच में माइनस, और इधर r प्लस ए, ऐसी आएगा भाई, कैसे आया, किसी डाउट होगा तो पूछ लेना ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये व्यंजक थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत सरल है, आप अगर विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर पढ़े हो, अक्षीय स्थिति कैसे निकालते हैं, तो बहुत सरल है। अब तिर्या गुणा कर दो, तो तिर्या गुणा आता है सर कि नहीं आता, आता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इधर तिर्या गुणा होगा तो r प्लस ए, इधर होगा लेकिन बीच में क्या लगा है, माइनस, तो आपका इधर क्या होगा, r माइनस ए, ठीक है, और नीचे का बताओ सर, नीचे का गुणावर होगा तो r माइनस ए, और क्या आएगा सर, r प्लस ए आएगा, और ये कोष्टक बंद। ध्यान से देखना, क्यों बटे कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आएगा, ठीक। अब देखो माइनस का अंदर गुणा करोगे तो प्लस वाला माइनस बनेगा, प्लस वाला क्या बनता है, माइनस, और माइनस वाला प्लस, तो r प्लस ए ऐसी रहेगा, गुणा करो तो माइनस r और प्लस ए आएगा, नीचे क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सूत्र लग रहा है यहाँ पास, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर ये कैसे लिख दे सर, समझ नहीं आया, मैं बता देता हूँ, सूत्र पढ़े थे मेरे प्यारे साथियों, a माइनस बी, और क्या था, a प्लस बी, इसको लिखते थे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र है, ठीक है, तो एक प्लस में एक माइनस में। अब देखो और हल कर सकते हैं सर, जी सर, क्यों बटे कितना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब देखो यहाँ पास हल करो भाई, क्या हल करे सर बताओ, r से r कैंसिल, तो a और a क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 2a बटे कितना आएगा, r a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कोष्टक बंद लगा लो। और इधर क्या चल रहा है, समीकरण बोलते v बराबर कितना, समीकरण कितना दे देना, कितना है भाई, 5, कितना है 5। अब यहाँ पास एक कंडीशन लगने वाले है मेरे प्यारे साथियों, अभी मत दो और जमा लो, क्या जमा है सर, एक लाइन और लिख दूं, दिख रहा है, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, दिख रहा है, और कांस्टेंट वाले अलग कर दिया तो क्या बचा, भाई, क्यों गुणा कितना, 2a, दिख रहा है, ये क्यों और गुणा में कितना 2 है, और नीचे क्या आएगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब देखो दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक करता हूं, ठीक है, जी सर दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको समीकरण दे देना कितना, 5। अब बच्चे पता है सर, क्या पता है सर, समीकरण 5 में q इंटू 2a को हम जानते हैं, एक सूत्र होता है, क्या जानते हैं भाई, एक सूत्र, और उस सूत्र का नाम कौन बताएगा, सर मैं बताता हूं, ठीक है, चूंकि अपन जानते हैं p बराबर कितना होता है, q इंटू 2a, तो आप लोग को ये लाइन दिख रहा है, क्या लाइन दिख रहा है सर, q इंटू कितना 2a, इसके जगह क्या लिख सकता हूं मैं, p, तो क्या लिखूंगा, समीकरण कितना 5 से, समीकरण 5 से क्या आएगा बताओ, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या आएगा इनटू में p अपॉन कितना, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। आप चाहो फिर समीकरण दे दो, लेकिन इतना मत दो भाई कि आप पागल हो जाओ, डायरेक्ट एक कंडीशन लगाते हैं, हर बच्चे को पता है सर, r बड़ा होता है किससे, स्मॉल a से, मतलब r स्क्वायर की तुलना में क्या चीज, a स्क्वायर की क्या, उपेक्षा मतलब उसका मान 0 करने पर, उपेक्षा करने पर, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं भाई, क्यों लिखा रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा से मत बोलना, पीछे मैं आपको 15 मिनट का क्लास को आधा घंटा बनाया हूं,
ठीक है। अब देखो v बराबर 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ऊपर में क्या चल रहा है p। अब यहाँ पास क्या करते हैं सर, समझ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पास लिखा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, r बड़ा है किससे भाई, a से। तो इस कंडीशन में r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर का मान क्या कर देते हैं 0। तो यहाँ पास क्या बचेगा, सिर्फ a स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा r स्क्वायर, क्या बचेगा r स्क्वायर। अब जानते हैं हम लोग वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में k का मान कितना 1, तो आंसर क्या आएगा v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और p बटे कितना आएगा r स्क्वायर। और यही मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है, आंसर है। और समीकरण कितना दे देना, समीकरण 6। क्या लिखोगे लास्ट में, समीकरण 6, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या है भाई, किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति के लिए क्या है, व्यंजक है। इतना लिखने आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। सेम A to Z मेरे प्यारे साथियों किसके जैसा है, कोई पूछ दे तो आप विद्युत क्षेत्र पढ़े सेम वैसी है, लेकिन यहाँ पास मेरे प्यारे साथियों यहाँ पास 2 आता है और यहाँ r की घात कितना आता है 3 आता है। क्या आता है भाई 3। और मेरे प्यारे साथियों अगर आपको अक्षीय स्थिति पढ़ लिए हो तो हम लोग कल पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। क्या पढ़ने वाले मेरे प्यारे साथियों, निरक्षीय स्थिति। आई होप मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, लेकिन आपका कमेंट नहीं आता। आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताया करें कि हमारा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।